नमस्कार दोस्तों, मैं एस देव आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं देव मैथमेटिक्स में। तो आज का जो सवाल आप देख रहे हैं ये साधारण ब्याज का सवाल होता है जो अक्सर एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। तो मैंने देखा कि इस सवाल को करने के लिए बहुत से विद्यार्थी तरह तरह के ट्रिक याद करते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें बिना ट्रिक के आप चाहें तो बिना पेन का यूज किए हुए बहुत ही कम समय में उत्तर निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो चलिए सीखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर से वह कितनों वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो सवाल ये कह रहा है कि 5 साल में कोई धनराशि दोगुनी हो जा रही है। मान लेते हैं कि आपने बैंक में 1 रुपया जमा किया और जब आप 5 साल बाद वापस गए बैंक में तो वो 1 रुपया कितना बन चुका था? 2 रुपया, क्योंकि 5 साल में राशि क्या हो रही है? दोगुनी हो रही है। तो दोगुनी क्यों हो रही है? क्योंकि 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। अब बताइए, साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि प्रत्येक समान समय में समान साधारण ब्याज मिलती है। ओके, तो अगर सवाल आगे कह रहा है कि ये 16 गुनी हो जानी चाहिए, तो 1 रुपया अगर 16 रुपया बन रहा है मतलब इसमें ब्याज कितना मिलेगा? 15 रुपया। तब तो 15 और 1 16 होगा। तो आप ये बताइए कि 1 रुपया ब्याज मिलने में 5 साल का समय लगता है, तो 15 रुपया का ब्याज मिलने में क्या 75 साल का समय नहीं लगेगा? आप देख रहे हैं कि 5 गुना लग रहा है समय, तो यहाँ से 75, यही आपका उत्तर है। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा। 5 साल में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है। तो हमने माना कि बैंक में 1 रुपया जमा किया गया, 5 साल में वो दोगुना मतलब 2 रुपया हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1 रुपया का ब्याज मिला। तो 1 रुपया का ब्याज मिलने में 5 साल लगता है। अब सवाल आगे कह रहा है कि 16 गुनी हो जाएगी कितने समय में? तो 16 गुनी होने का मतलब कि 15 का ब्याज, क्योंकि 1 रुपया तो हमने जमा ही किया है। तो 1 रुपया का ब्याज मिलने में 5 साल का समय, तो 15 रुपये का ब्याज मिलने में टोटल 75 साल का समय। यही आपका उत्तर है। अब इस तरह का 2-3 सवाल मैं और आपको करा देता हूँ, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद इस सवाल को आप ट्रिक से बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। आप चाहें तो बिना कुछ लिखे हुए, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप मेंटल कैलकुलेशन करके इस सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। हमने माना कि 1 रुपया बैंक में जमा किया, दोगुनी होने का मतलब 1 रुपया का ब्याज मिला। सवाल आगे कर रहा है कि 4 गुनी होने का मतलब कि ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपया। अब 1 रुपया ब्याज मिलने में 7 साल का समय, तो 3 रुपया ब्याज मिलने में क्या 21 साल नहीं लगेगा? 7 गुना समय लग रहा है, तो यहाँ से 7 गुना हो जाएगा 21 साल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी? 15 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही। तो यहाँ भी हमने माना कि हमने बैंक में 1 रुपया जमा किया, 3 गुनी होने का मतलब वो 3 रुपया बन गया, मतलब कि ब्याज कितना मिला? 2 रुपया मिला। तो 15 साल में 2 रुपया का ब्याज मिल रहा है। और सवाल कर कि 5 गुनी हो जाए, 5 गुनी होने का मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 4 रुपया। अब 2 रुपया ब्याज मिलता है 15 साल में, तो 4 रुपया ब्याज 30 साल में मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ से ब्याज दोगुना हो रहा है, तो समय भी दोगुना हो जाएगा। 2 का 4 हो रहा है, तो 15 का 30 हो जाएगा। तो 30 साल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी? 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो हमने 1 रुपया जमा किया, 2 रुपया हो गया, ब्याज मिला 1 रुपया का। सवाल आया करा कि 12 वर्ष में कितनी होगी? तो आप देखिए कि 6 वर्ष में अगर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो 12 वर्ष में 2 रुपया का ब्याज मिलेगा। अब 1 रुपया हमने बैंक में जमा किया, 2 रुपया ब्याज मिला, तो कुल मिला के मेरे पास कितना रुपया हो गया? 3 रुपया। तो 1 रुपया बन गया कितना? 3 रुपया बन गया। तो मेरी धनराशि कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।